नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 भर्ती 2024 और 25 अब आपका वो समय आ चुका है। आपकी 2 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट हो रही है और आपकी परीक्षा जो है 3 पालियों में हो रही है, यानी कि सुबह, दोपहर में और शाम को 3 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है। बहुत से बच्चे हैं जो तैयारी कर ली हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो सेंटर है वो काफ़ी दूर मिला है। लगभग बहुत से बच्चों का सेंटर 600 किलोमीटर है, बहुत से का 400, 500, 700, इस प्रकार से आपको जो परीक्षा का सेंटर दिया गया है। अब परीक्षा सेंटर्स में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, और बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पर गलतियाँ करेंगे। जब आप परीक्षा सेंटर पर पहुँच जाओगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपकी एक गलती से आपको डायरेक्ट सीधे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच रहे हो तो आप समय से पहले पहुँचें। जो एंट्री टाइम दिया गया हो तो आप एंट्री टाइम पर पहुँचें, क्योंकि बाद में फिर आपका क्या होता है, मैंने देखा है बहुत से बच्चे, जो आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें भी बहुत से बच्चों ने देखा था कि आपका जो एंट्री टाइम था वो बंद हो गया था। गेट अगर आपका एक बार क्लोज हो गया फिर आपका गेट नहीं खुलेगा, तो आप समय से पहले पहुंचें। और अब आपको क्या करना होगा वो भी एक बार समझ लीजिए अच्छे से विस्तार से। देखो, परीक्षा सेंटर में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एडमिट कार्ड आपके आउट हो चुके हैं। जिन बच्चों की 2 मार्च से परीक्षा है उनके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, और जिनकी 3 से अगर परीक्षा स्टार्ट होगी उनके कल हो जाएंगे। एक एक दिन करके ऐसे आप आते जाएंगे। और जिन बच्चों की अभी एग्जाम सिटी चेक नहीं हो पा रही है उन बच्चों की भी एग्जाम सिटी ऐसे ही चेक होगी। जिस प्रकार से आपकी परीक्षा की डेट आती जाएगी उस प्रकार से आपकी एग्जाम सिटी चेक होती जाएगी। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं पहले ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाओगे, सबसे ज्यादा जरूरी है जब समझ लीजिए एक बार। नंबर 1 आपको क्या लेके जाना है? नंबर 1 आपको लेके जाना है क्या? आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड जो आपका हो, आपको आधार कार्ड उसी वाला लेके जाना है जो आपने जब फॉर्म भरा था तो उस आधार कार्ड को लगाया था। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डुप्लीकेट ले जाते हैं, दूसरा आधार कार्ड ले जाते हैं, तो उसमें आपको गलतियां होती हैं। आपने जो लगाया हो वही आधार कार्ड लेके जाएं। ठीक है। नंबर 2, कम से कम आप 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर जाएं। 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। ठीक है, फोटो 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जाना होगा आपको, कम से कम 2 तो बता रहा हूं, कम से कम। ठीक है। नंबर 3, आप जो एडमिट कार्ड जो आपने निकलवाया है, एडमिट कार्ड जो आपने निकलवाया है उसकी कम से कम 3 कॉपी। ठीक है, उस एडमिट कार्ड की 3 कॉपी लेके जाएं, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो वहां कॉपी जमा हो जाएगी। हो सकता है कि एक आधी कॉपी जब आप लेके जा रहे हो तो खो जाए। हो सकता है कि आप बाई ट्रेन से जा रहे हो तो बाई ट्रेन से अगर आप, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब विदाउट टिकट जाते हैं तो पकड़ जाते हैं, तो वो आपकी एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और जमा करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ हम देखो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम इस प्रकार से सिचुएशन है। तो इस प्रकार से आप ऐसी सिचुएशन में आप एडमिट कार्ड की 3 कम से कम फोटो लेके जाएं। ठीक है, ये आपकी हो गई क्या? ये आपके हो गया मुख्य दस्तावेज। ठीक है। अब उसके लिए अब आपको बहुत से बच्चे जो कमेंट करेंगे कि क्या कोई पेंसिल लेके जाना है, क्या पेन लेके जाना है, क्या कटर लेके जाना है, क्या पटरी लेके जाना है। देखो, आपकी जो परीक्षा है, समझ लीजिए परीक्षा जो आपकी है वो आपकी परीक्षा है सीवीटी मोड में, यानी कि आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये ले जा सकते हो, लेकिन आप एक पेंसिल या पेन लेके जरूर जाएं, क्योंकि जब आप सामने आपके जब कंप्यूटर पर सीवीटी परीक्षा होगी तो आपको ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक पेपर आपको वहीं पर मिल जाएंगे। आप अगर लेना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन अंदर आपको अलाउड नहीं होगा। आप जब अपने एग्जाम सेंटर में बैठोगे, अंदर हॉल में बैठोगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर पर ही आपको ब्लैंक पेपर मिल जाएगा, वहीं पर रखा हुआ शायद मिल जाएगा, नहीं पर वहां पर लगा हुआ स्टाफ आपको ब्लैंक पेपर वो दे देगा। ठीक है, ब्लैंक पेपर में आप जैसे सामने आपके स्क्रीन पर सवाल आएगा स्क्रीन पर, तो आप उसको मान लीजिए आपको हल करना है तो उसके लिए आपको जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको ले जा सकते हैं। अन्यथा
और बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मार्कशीट ओरिजिनल नहीं लेके जाना है। मार्कशीट, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके नहीं जाना है, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हो। परीक्षा में क्या है, मैंने देखा है जो पिछली बार परीक्षा हुई थी जिसमें बहुत सारे बच्चे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके गए थे, तो उनके ट्रेन में आंख लग गई, सो गए, तो इसकी वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चोरी हो गए थे। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वहां पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। आप पर सिर्फ आपकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक आप हो सको तो आप एक कोई और आईडी रख सकते हो, एक आप वोटर कार्ड आईडी या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी एक आप रख सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट साइज की फोटो और एडमिट कार्ड, जो आपका परीक्षा एडमिट कार्ड है वो आप लेकर जाएं। ये अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट आप अन्य डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो आपके साथ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये भी देखा था जब आपके फॉर्म भरे गए थे, तो उसमें बहुत से बच्चों को सी मतलब ओबीसी और एससी एसटी वालों को ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन का जो भत्ता है वो मुफ्त दिया जाएगा, ये वगैरह वगैरह। उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से कल वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि क्या जब आप ट्रेन का टिकट देने जाओगे तो क्या फ्री सुविधा है कि नहीं है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल में, अभी जो आपका वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और एग्जाम सेंटर पर समझ लीजिए एक बार, एग्जाम सेंटर पे आप टाइम से पहुंचे, ठीक है। और आप जो परीक्षा सेंटर में बैठ रहे हो वो भी समझ लीजिए एक बार, जब आप कंप्यूटर के सामने सीवीटी मोड में बैठ रहे हो तो आपके सामने 120 प्रश्न है, समझ लीजिए 120 प्रश्न है और 90 मिनट है। 120 प्रश्न और 90 मिनट है, जिसमें आपको 90 मिनट के अंतर्गत 120 प्रश्न करना है। मान लीजिए आपको कोई प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न को 2 से 3 बार ना पढ़ने का प्रयास करें। आप मान लीजिए अगर मैथ का प्रश्न है आपके सामने, रीजनिंग का प्रश्न है आपके सामने, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम इसको हल नहीं करते, तो आप उसको स्किप कर दें, कंप्यूटर क्लिक करें, आपका नेक्स्ट खुल जाएगा। नहीं तो आप ऐसी गलती करोगे जिसमें आप लोग खुद देखना कि आपके जो प्रश्न हैं जो आपके 120, इसमें बहुत से बच्चे देखना कि बहुत से बच्चे 110 और 100 प्रश्न करके ही आ पाएंगे। और तुक्का के लिए मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें आप लोग जाके देख सकते हैं कि तुक्का आपको कैसे लगाना है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी जीएस के लिए मैं आप लोगों को एक बार फिर अंतिम बार बताता हूं जीएस के लिए, क्योंकि आप ट्रेन में जाओगे, आप बस से जाओगे, आप सफर कर रहे हो, आप बुक लेके जाओगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं देखा है कि बुकें लेके जाते हैं, परीक्षा सेंटर पर ही पढ़ाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके लिए मैंने एक जो स्पेशल नोट्स तैयार किया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नोट्स में ये है कि जब आपके अंतिम समय में आप लोगों के लिए जो आपकी पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो इसमें अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। और इसमें आप लोगों के लिए ये बहुत इस वजह से खासियत है इसकी कि आपका पूरा जीएस का निचोड़ है। इसमें आप मोटिवेट बुक पढ़ोगे, उसमें आप बुक नहीं पढ़ पाओगे। इसको आप अपने ट्रेन में अपने मोबाइल में आप पीडीएफ खोलोगे, पीडीएफ से आप देखते जाओगे और करते जाओगे। अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ोगे तो आपको जीएस में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसका प्राइस आपके 2 समोसे के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस जो आपका है 39 रुपये है। 39 रुपये में आपको इस समय ये पीडीएफ मिल रहा है। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहती हो तो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करोगे, ये पीडीएफ नोट्स आपको 10 सेकंड में मिल जाएगा। और आप एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचे। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी परीक्षा सुबह 9 बजे है तो आप प्रयास यही करें, अगर आपके दूर है तो आप शाम तक पहुंच जाए। नहीं तो फिर क्योंकि बहुत से बच्चे ट्रेन के चक्कर में रहते हैं, ट्रेन बाई चांस हो सकती है लेट हो सकती है, तो अगर ट्रेन लेट हो गई तो आपकी काफी दिनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो मैं आप लोगों को इससे संबंधित अपडेट देते रहूंगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। नमस्कार, जय हिंद।